हाँ, तो मेरे 10th वाले चैंपियन जो कि 2027 में अपना बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, आप सभी विद्यार्थियों का एक बार मोस्ट वेलकम है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल संजीव एकेडमी पर। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को 10th मैथ का पहला चैप्टर जो कि है वास्तविक संख्या, क्या है पहला चैप्टर? वास्तविक संख्या। इस चैप्टर को हालांकि सभी विद्यार्थी पढ़ चुके होंगे, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव जो कि बहुत जरूरी होता है, तो इसके मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव और इसके बाद सब्जेक्टिव भी बताएंगे। तो मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो आप बोर्ड परीक्षा देने से पहले जरूर देख लीजिए। इस चैप्टर का हीरो बनने के लिए, इस चैप्टर का मास्टर बनने के लिए भी इस पूरा ऑब्जेक्टिव को पढ़ लीजिए, ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। और हाँ, एक सूचना है कि अगर आप 10th मैथ में कमजोर भी हैं, मैथ्स आपको बहुत कठिन लगता है, मैथ्स में बहुत कमजोर है, तो मैथ्स आपको सिखा देंगे। खास करके आज के इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, मैथ्स का एक एक ऑब्जेक्टिव आपके दिमाग में छप जाएगा, ऐसा मानिए। बस आप प्लीज पूरा सेशन को देख के जाइएगा, एक एक क्वेश्चन सिखा देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के शानदार से सेशन को। तो मैं आपसे एक बार यही कहना चाहूंगा कि पूरा सेशन को देखिएगा। स्टार्ट करते हैं क्लास को। इससे पहले प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सभी को पता है आप सभी के लिए एकदम फ्री क्लास, एकदम फ्री लाइव क्लास शाम 7 बजे से डेली चलता है हमारे यूट्यूब चैनल संजीव एकेडमी पर, ठीक है ना, इसी चैनल पर। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि फ्री में पढ़ा करके आपको टॉपर बनाएंगे। बस आप लाइव क्लास में डेली जुड़ जाइएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं। सबसे पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है मेरे विद्यार्थियों कि √3 एक संख्या है। √3 आप सभी को पता होगा, जो रूट से बाहर नहीं निकले ना, वो अपरिमेय संख्या हो जाता है। जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पर √4 दे दे, तो इसका वर्गमूल 2 निकल जाएगा ना, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे मान लीजिए रूट में हम 16 दे दे, तो 16 का वर्गमूल 4, ये रूट से बाहर निकल रहा है, तो ये फिर परिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे मान लीजिए √5, ये रूट से बाहर नहीं ना निकलेगा सर, नहीं सर, तो इसलिए ये अपरिमेय संख्या। कितना आसान लॉजिक है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, सिखा देंगे सभी प्रश्नों को। आइए अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF बताइए। दो क्रमिक सम संख्या, सम संख्या बाबू, मान लीजिए एक सम संख्या 4 है, दूसरा 6 है, ठीक है ना, इसका HCF क्या हो जाएगा? HCF क्या होगा बाबू? देखिए 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 दूना 4, और 6 को लिख सकते हैं 2 दूना 3, ठीक है ना। अगर HCF की बात करें तो जो दोनों में उभयनिष्ठ होता है वही ना HCF होता है, तो HCF आपका 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। और एक्चुअली आप इस चीज को याद भी रख सकते हैं कि दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF प्यारे विद्यार्थियों कितना होता है? 2 होता है, ठीक है। इस तरह से आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, और डायरेक्ट याद रखेंगे तो भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि मैथ्स रटने का नहीं, समझने का चीज है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा कि पाई कैसी संख्या है। पहले विद्यार्थियों पाई की बात करें तो पाई एक अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। पाई का वैल्यू 22/7 जो है ना, ये परिमेय संख्या। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों याद रखिएगा, पाई एक अपरिमेय संख्या है, बहुत एग्जाम में आता है। नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या? मैं खुश हूं इस चीज को लेकर के कि इस तरह के प्रश्न आपको 10th परीक्षा में पूछा जाता है, और ऐसे प्रश्नों को बनाना मैं कहता हूं एकदम यूं हो जाता है, यूं बन जाता है। पूछा जा रहा है ना कि आपको अभाज्य संख्या सिंपल सा देखना है, वैसा संख्या देखिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ 1 से भाग लगे, और जो संख्या है ना उसी से भाग लीजिए लगे। जैसे मान लीजिए 7 दे दे बाबू, 7, तो इसमें 1 से भाग लगेगा और सिर्फ 7 से भाग लगेगा ना, तो 1 और स्वयं के अलावा अगर किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे तो ये आपका अभाज्य संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या। अब देखिए ना, ऑप्शंस को तो आप लोग ढूंढ सकते हैं कि इसमें HCF इसमें अभाज्य संख्या 11 हो जाए। क्या हो जाएगा इसका HCF? अभाज्य संख्या 11। कितना आसान है, बहुत आसान है सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग को बताना है कि 2, 10 और 20 के एलसीएम और HCF का अनुपात बताइए। आपके पास संख्या है, एक 2 है, फिर 10 है और 20 है, ठीक है ना। इसका एलसीएम और HCF का अनुपात बताना है बाबू। 2 को लिख सकते हैं 2 गुना 1, 10 को 2 पंचे 10, और 20 को बाबू 2 दूना 4 पंचे 20, ऐसे लिख सकते हैं ना। अगर बात करें HCF क्या हो जाएगा सर जी? तो जो सब में कॉमन होता है, जो उभयनिष्ठ होता है, देखिए 2 सब में है ना, तो HCF आपका 2। और एलसीएम कितना होगा? एलसीएम सर जी जो HCF में है उसको पहले लिख लीजिए, ठीक है ना, और उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा दिख रहा है ना उसको लिखिए। यहाँ पर 2 है सर, लिख देते हैं। यहाँ पर 5 बढ़ रहा है, 5 लिख देंगे, तो 2 दूना 4 पंचे 20, कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देना है ना आपको कि एलसीएम और HCF, मतलब एलसीएम को ऊपर में रखना है, एलसीएम 20 और फिर बट्टा में HCF सर जी निकला है 2, भाग लगाइए, 2 दाएं 20, ये 1 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर आया कितना? 10/1। अगर आप इसको रेशियो में लिखना चाहते हैं ना, 10:1 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? 10:1।
देखिए मेरा मकसद ये है ना कि आपको एकदम पूरा चीजें सिखा दे, समझा दे। ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट आंसर टिक लगा दे और आपके ब्रेन के ऊपर से जाए। तो मेरा मकसद है एक एक क्वेश्चन को पूरा सिखाना। आपका भी मकसद यही होना चाहिए। शुरुआत में आप चीजों को अच्छे से सीखिए, फिर बाद में तो शॉर्टकट टिक्स वगैरह होता ही है, उसको भी सिखाएंगे। तो प्लीज पूरा तरीका, पूरा प्रोसेस करना जरूरी है, अच्छा से कीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर भी कीजिए। अगला क्वेश्चन है ना कि 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। बहुत इंपोर्टेंट, बहुत इंपोर्टेंट। देखिए सर 6/15 है ना बाबू, इसमें देखिए अगर कटने वाला बात हो तो काट देंगे। जैसे 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 5 15, यहाँ पर 2/5। अगर हर में केवल 5 है तो भी शांत होगा। अगर मान लीजिए 5/2 है फिर भी शांत होगा। अगर मान लीजिए सर जी 7/10 है, मतलब 2 और 5 दोनों है, तब भी शांत होगा। बात को बुझेगी नहीं। अगर सिंगल 5 रहे तो भी शांत होगा, अगर सिंगल 2 रहे तब भी शांत होगा। हर की बात हो रहा है, हर नीचे की बात हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर कटने वाला मामला बनता है तो काट दीजिएगा, ज्यादा बेहतर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अधिकतम परिमेय संख्या। बहुत सुंदर प्रश्न है कि दो परिमेय संख्या जो होता है ना उसके बीच में हम लोग कितने परिमेय संख्या, अनंत, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, अनलिमिटेड होके अनंत परिमेय संख्या बता सकते हैं, ठीक है। आप सभी को याद रखना है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या, तो सर अनंत अपरिमेय संख्या, सॉरी अनंत परिमेय संख्या होती है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपके बीच आता है बहुत सुंदर सा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है बाबू, मेरे याद रखिएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। सबसे छोटी भाज्य संख्या जानते हैं, कोई विद्यार्थी जानते हैं तो जरा जोर से बोलिए। तो सर जी सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करें, ये 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या। हालांकि चूंकि यहाँ क्वेश्चन में अभाज्य संख्या जो कि 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 8 का सी। कोई दिक्कत है बताइए, इतना आसान आसान एग्जाम में क्वेश्चन सब आते हैं। अगला प्रश्न है कि 1.34 को परिमेय के रूप में बदलिए। P/Q के रूप में कन्वर्ट करना है, बदलना है। देखिए 1.34 है ना, बट्टा में देखिए इस टाइप के प्रश्नों में दशमलव हटाएंगे और एक पर दशमलव के बाद जितनी संख्या है उतना जीरो देंगे, तो डबल जीरो देंगे। अगर कटने वाला हो तो काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखिए 2 से काटेंगे 50 हो जाएगा, 2 से 2 6 12, 2 7 14, अर्थात 67/50। 67/50 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन बी में 67/50 है, तो 9 का बी आपका सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह अगला प्रश्न आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है कि 0.23 के ऊपर बार। इसका मतलब क्या है पता है, 0.23 के ऊपर रेकरिंग दिया गया है। अब इसका मान बताना है, इसको P/Q के रूप में बदलना है। देखिए इसके लिए ट्रिक आप लोग को याद रखना है, बट्टा में, ठीक है ना, दशमलव के बाद जितना संख्या और सभी पर रेकरिंग दिया रहे तो उतना 9 दे देना है, ठीक है। और बट्टा में पूरा संख्या को लिखना है, तो 0.23 और फिर माइनस में दशमलव से पहले वाला संख्या को घटा देना है, मतलब ये 23/99 हो जाएगा। 23/99 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। इसी तरह अगर आप लोग चाहेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे बना सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 0.4 के ऊपर रेकरिंग है, ठीक है, इसको मात्र 1 मिनट में बनाना है। तो देखिए दशमलव के बाद एक संख्या और एक संख्या पर रेकरिंग है तो बटा में एगो 9 दे देंगे, ठीक है, और ऊपर में 4 दे देंगे बस। अगर मान लीजिए 0.5 के ऊपर रेकरिंग है तो ये 5/9 हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे इस तरह के प्रश्नों को आसानी से बना सकते हैं। अगला प्रश्न है कि 6, 8 और 22 का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात ज्ञात करना है। 6, 8 और 22 का, सबसे पहले हम लोग इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। 6 है, 8 है और 22 है, ठीक। तो 6 को लिख सकते हैं 2 गुना में 3, 8 को लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8, ठीक है, और 22 को लिख देंगे 2 गुना में 11। देखिए बाबू इसमें सबसे पहले एचसीएफ क्या होता है, जो सभी में कॉमन हो। तो देखिए 2 सभी में कॉमन है ना, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2। अब एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में क्या हो जाएगा, देखिए 2 सब में है लेकिन सबसे ज्यादा इसमें है 3, तो यहाँ पर 3 को 2 को लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना में, और जो भी एक्स्ट्रा चीज आपको दिख रहा है जो कि कॉमन नहीं, यहाँ पर 3 एक्स्ट्रा और यहाँ पर 11, तो गुना में 3 गुना में 11। अब इसको गुना करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 3 24, 24 को 11 से गुना करेंगे, 11 चौका 44 और 11 दूना 22 4 26, 264, ठीक है। तो ये एचसीएफ एलसीएम। अब ध्यान से देखना है, अनुपात तो बताना है लेकिन एलसीएम और एचसीएफ, मतलब एलसीएम को ऊपर में रखना है। तो एलसीएम कितना है 264 और बट्टा में एचसीएफ हो जाएगा कितना, एचसीएफ हम लोग निकाले हैं 2 से काट देंगे, कितना बार में कटेगा बताइए, 2 13 दूना 26, 2 132 बटा में 1 आएगा ना। इसको अनुपात में अगर लिखना चाहेंगे तो 132:1 हो जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आराम से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है
कि क्या एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग अपरिमेय संख्या होता है। आप लोगों को याद रखना है कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या, मान लीजिए 4 एक परिमेय संख्या और √2 अपरिमेय संख्या, ठीक है, और दोनों को जोड़ दिए तो ये हमेशा अपरिमेय, बिल्कुल हमेशा ये अपरिमेय होगा, ठीक है ना। हाँ लिख देंगे हाँ, ऐसा नहीं कि कभी कभी अपरिमेय हो जाएगा। एक परिमेय और एक अपरिमेय को मिला देंगे तो वो हमेशा अपरिमेय संख्या होगा, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, बताना है आपको 5, 15 और 20 के लॉसो और मौसा का अनुपात। लॉसो होता है एलसीएम, मौसा क्या होता है, मौसो एचसीएफ। बहुत आसानी से बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर 5 लिखेंगे, फिर 15 लिखेंगे, फिर 20 लिखेंगे, ठीक है। 5 को लिख सकते हैं 5 गुना में 1, 15 को 3 गुना में 5 और 20 को 2 दूना 4, 5 में 20, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एचसीएफ निकाल लेंगे। तो एचसीएफ क्या होगा, जो सब में कॉमन हो। देखिए 5 सब में दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, तो 5 आपका कॉमन हो जाएगा। आप फिर एलसीएम की बात करें तो जो एचसीएफ में आया सबसे पहले उसको लिख देंगे, और देखिए यहाँ पर 3 बच रहा है, उतार देंगे, फिर 2 को 2 है लिख दीजिए, बस गुना करेंगे, 5 या 15 दूना 30, 30 दूना में 60 हो जाएगा, ठीक है। अब पहले लॉसो रखना है तो लॉसो को ऊपर में रखेंगे, तो लॉसो आपका 60 है, अब बट्टा में एचसीएफ 5, तो 60 बट्टा 5 कितना, 12 बट्टा में 1 होगा। और इसको अनुपात में लिखना चाहेंगे तो 12:1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12:1। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ठीक है। अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए टॉपर बैच बिल्कुल फ्री में आने वाला है, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए 14 नंबर प्रश्न, इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन एकदम पूछे जाते हैं, मतलब वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं 0.13 के ऊपर रेकरिंग, और कैसे बनाएंगे सर, सेकेंडों में बना देंगे। दशमलव के बाद 2 संख्या 2 को 9 दे दीजिएगा, क्योंकि सब के ऊपर रेकरिंग है इसलिए ये चीज अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखिए पूरा संख्या को लिखेंगे 013, अब माइनस करेंगे, दशमलव से पहले 0 है, ठीक है ना, तो आपके बीच आ जाएगा 13/99। कितना हो जाएगा, 13/99, 14 का बी करेक्ट आंसर। बहुत आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए इसी तरह रहे 2.44, 2.45 के ऊपर, ठीक है, ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे, सिंपल सा बात, यहाँ पर भी बट्टा में क्या करेंगे, दशमलव के बाद 2 संख्या तो 2 को 9 दे देंगे, ठीक है। अब सभी संख्या को लिख दीजिए 245, अब इसमें से घटा देंगे 2 को, ठीक है, तो आपके बीच आ जाएगा 243/99, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में जब पूछा जाए तो इस तरह से ट्रिक से बनाना है, ताकि आसानी से कम समय में सॉल्व हो जाए और 1 नंबर आपका आपके पॉकेट में हो जाए। अगला क्वेश्चन 15 नंबर है कि 18 और 72 का मौसो, मौसो को बाबू एचसीएफ कहते हैं, इस चीज को याद रखिएगा। एचसीएफ सिंपल सा बात है, 18 72 है ना, 18 चौका 72, 18 को क्या लिख सकते हैं, 18 गुना में 1, और 72 को लिख सकते हैं 18 चौका 72। क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं ना, इसलिए हम शॉर्टकट ट्रिक 18 गुना 1 लिख दिए, ना कि 2 गुना 3 गुना 3 ऐसे लिखे, ठीक है। तो आप तो समझदार हैं, तो 18 कॉमन हो जाएगा, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा सर जी, एचसीएफ इसका हो जाएगा 18 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एचसीएफ 18 हो जाएगा। 15 का एक करेक्ट आंसर। नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है, शांत एकदम एग्जाम में फिक्स है, पूछा जाएगा। शांत के लिए आप सभी को पता होगा कि हर में, किसमें, हर में क्या होना चाहिए, क्या सब होना चाहिए, तो 2 और 5 होना चाहिए। केवल 2 भी रहेगा तो काम चल जाएगा, केवल 5 भी रहेगा तो हो जाएगा शांत। अब जरा ध्यान से देखेंगे ना, 88 में सर जी 2 5 नहीं आएगा, 75 में भी सर जी 3, 15 या 75 हो जाएगा ना, 15 5 75, और 15 में 3 5, तो इसमें भी नहीं आ जाएगा 2 5। और देखिए 210 है ना, 210 तो 21 दाएं में 210 होता है, मतलब हम शॉर्टकट बता रहे हैं, और 21 जब आया तो 3 तो अबे करेगा, तो मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा। कोई भी सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं है, एकदम ट्रिक से उड़ा देंगे, ऑप्शन ए सही जवाब, ठीक है। और हालांकि आप सॉल्व भी करना चाहेंगे तो यहाँ पर देखिए ना, 15 बट्टा में 1600 है ना, ये कैसे शांत है, 15 बट्टा में 1600। अब देखिए काट सकते हैं बाबू, 5 से काटेंगे, 5 या 15, 5 से 5 या 15, 5 दूना 10 0, मतलब 3 बट्टा में 320 आया ना। आप कर लीजिएगा इसका अभाज्य गुणनखंड, 320 में सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 आएगा, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, शांत। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सह अभाज्य संख्याओं का मौसा होता है। सह अभाज्य संख्या, देखिए 2 संख्याओं का ऐसा समूह जिसका एचसीएफ 1 हो, जैसे मान लीजिए ना 4,7 लिख दिए, ठीक है ना, इसका एचसीएफ, इसमें एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो समझ गए ना मेरी बातों को, क्या सह अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का ऐसा समूह जिसका एचसीएफ 1 हो, ठीक है। और सह अभाज्य संख्या का मौसा कितना होता है, 1 होता है, इस चीज को ध्यान रखना है। नेक्स्ट कोई बात करें, देखिए बाबू ऐसे प्रश्न एग्जाम में आएंगे, और मैं कहता हूं आपको मात्र 1 मिनट में बनाना है इसको। कैसे,
156 है और 156 का अभाज्य गुणनखंड करके आपको बताना है 2 का घातांक, मतलब 156 में 2 कितना बार आया। आराम से बनाएंगे। 156 का लघुत्तम निकालिए, 2 से लगाएंगे, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 से लगाएंगे, 2 तिया 6, 2 नमा में 18। अब देखिए 3 से लगेगा ना। अब देखिए 2 कितना बार आया, 2 बार आया, बस इसका ऑप्शन नंबर ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा बात। नेक्स्ट की बात करें, आपको बताना है कि 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर क्या होगा। 64 का वर्गमूल कितना होता है, 64 का वर्गमूल होता है 8 और 64 का घनमूल होता है 4। भाग दे दीजिए ना, 4 दूना 8, कितना आने वाला है 2 आ गया, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर 19 का बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि दो संख्याओं का मौसा इतना है, लौसा इतना, तो दोनों संख्या का गुणनफल गुना कर देंगे। दोनों संख्या का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम, मतलब 25 गुना में 50, 25 5 से 125, ये 1250 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1250, 20 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या आपको देखना है, चेक करना है, इसमें ऐसी संख्या कौन सा है जिसका एचसीएफ 1 हो। तो 15 20 जिसमें 5 कॉमन हो जाएगा, और 9 16 है ना, 9 16 इसका एचसीएफ अगर निकालेंगे तो 1 आएगा। कितना आएगा, इसका एचसीएफ 1 आएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, यह सह अभाज्य संख्याओं का युग्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 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 अगला बात करिए। देखिए आपको बताना है ना, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या एकदम एग्जाम में आता है, अभाज्य संख्या इसमें कौन हो जाएगा जिसमें एक और स्वयं के अलावा सिर्फ भाग लगे। तो 23 को देखिए ना, 23 में या तो 1 से भाग लेगा या फिर 23 से भाग लेगा, और किसी संख्या से भाग नहीं लेगा, इसलिए ये अभाज्य संख्या। अब जैसे देखिए 12 में 2 से भी भाग लग जाएगा, 3 से भी लग जाएगा, 4 से भी लग जाएगा, 6 से भी, तो ये भाज्य संख्या इसलिए हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस चीज को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। देखिए 5005 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे, 5005। ठीक है, सबसे पहले इसमें 5 से लग जाएगा, 5 एकन 5 0 0 1। ठीक है, फिर 7 से लगेगा, 7 एकन 7 3 0 7 चौका 28 7 तिया 21, फिर 11 से 11 एकन 11। ठीक है ना, 11 तिया 33। मतलब देखिए इसके कितने अभाज्य गुणनखंड, 1 2 3 4 कितने हो जाएंगे, इसके 4 अभाज्य गुणनखंड है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए 24 के नंबर प्रश्न पर, कि संख्या रेखा अर्थात नंबर लाइन जो होता है, इसका प्रत्येक बिंदु एक वास्तविक संख्या के रियल नंबर को प्रेजेंट करता है, इस चीज को ध्यान रखना है। और अगला प्रश्न, कि प्रत्येक शांत दशमलव भिन्न किस प्रकार की संख्या, जो भी शांत होता है ना, जो भी शांत दशमलव प्रसार होता है उसको p बट्टा q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात ये परिमेय संख्या के रूप में होता है। किसमें होता है, परिमेय संख्या। और ये प्रश्न आप सभी के लिए बना है 26 नंबर, कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या, 4 ऑप्शंस दिए गए, 27 है, 35 13 और 56। इसका जवाब आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, और हाँ प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप भी चाहते हैं कि 2027 बोर्ड एग्जाम में 450 से ज्यादा अंक लाए, तो हमारे टॉपर फ्री बैच में आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। इसलिए आप लोग को अभी सब्सक्राइब कर लेना है हमारे YouTube चैनल संजीव एकेडमी को, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और लाइव क्लास शाम 7 बजे, लाइव क्लास शाम 7 बजे डेली आप लोग को ज्वाइन करना है और अपनी तैयारी को बेहतर करना है। और आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स एवरीवन।